There is no official written communication yet. आप ये देखिए कि भारत मतलब कितनी देर लगती है किसी को कुछ डिक्टेट करा के ईमेल भेजने में, मगर भारत अभी तक इन राइटिंग कुछ नहीं दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में अब भारत इतना आगे चला गया है कि ब्लाइंड टीम में आना है उसको एनओसी नहीं दी जा रही, कबड्डी टीम को मना कर दिया गया है कि उनको और प्रेशराइज करना चाहिए ताकि वो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें और भारत अपना इन्फ्लुएंस उसमें मजीद यूज ना करे। तो ये एक डिजास्टर है और ये अभी बहुत जल्दी सब रियलाइज कर लेंगे और मेरे हिसाब से ये जो इंडिया की एक तरह की बदमाशी चल रही है ना बीसीसीआई की, ये खत्म होनी चाहिए वरना इसमें सबका नुकसान है। हमने नए स्टेडियम्स की तामीर कराई है, हमने पता नहीं कितने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की मुनाफकत और मखासमत जो है ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से वो इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, इसी तरह से वो पाकिस्तान की क्रिकेट के भी दरपे है। गोली मारे इंडिया को उठाकर बाहर फेंके, बिल्कुल कट ऑफ कर दें इंडिया को। ना सिर्फ इंडिया में जाकर खेले, ना इनके साथ मैच ना खेले, बल्कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से भी इंडिया को उठाकर राधी की टोकरी में फेंके। और यकीन मानिए जितने बड़े जाली बदमाश बने हुए ना, हम ये कर देंगे जी, रेवेन्यू लेकर जाते हैं, ब्रिटानिया बिस्किट जाता है। आईसीसी के पास पाकिस्तान को पिनलाइज करने के लिए कुछ है कि अभी तक पाकिस्तान के अंदर जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन है ना, वो थोड़ी सी अपने टाइमलाइन से पीछे चल रही है। अगर पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट कर दें वो भी एक प्रॉब्लम है। पिछले इंडिया टूर्नामेंट खेलता है और पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है तो वो रेवेन्यू जो पाकिस्तान की वजह से आता है, पाकिस्तान को तो जो टूर्नामेंट की आमदनी का 10% शेयर मिलता है, इंडिया को 30% शेयर मिलता है। शेयर भी उसका ज्यादा है, लेकिन उसकी बदमाशी अपनी जगह कायम है। वो जब चाहते हैं अपनी टर्म्स जो है वो आईसीसी को डिक्टेट करवा देते हैं। पाकिस्तान डिफेंडिंग चैंपियन है, पाकिस्तान जीता हुआ है। चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे नहीं ली जाती, जीती जाती है। नहीं तो फिर मिन्नतें तरले करके घुटने पांव पकड़कर आपने अपना पायलट भी ले लिया था। ऐसे उस बेचारे को मुछड़ को जूते मरवाई थी इधर यहाँ पर पाकिस्तान में। इंडिया खेलने आए, हमारे मेहमान नवाजी करेंगे, दुम्बे बकरे रोटी शोटी इन्हें मुफ्त में खिलाएंगे, खुद ही खिलाएंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर तो बात बहुत गर्मा गर्मी है भारत और पाकिस्तान में, लेकिन भारतीय सरकार अब ये डिसाइड कर चुकी है भारत की जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम है वो पाकिस्तान ना भेजने की, और उसके साथ साथ भारत की कबड्डी टीम भी अब पाकिस्तान नहीं जाएगी, जिसको लेकर पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रोना धोना मचा है। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊं आपको वीडियो के एंड पर। लेकिन आईसीसी की हालत देखिए कि लिटरली एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। अगर एक भारत की बात नहीं मानता, भारत पुल आउट करता है तो रेवेन्यूज का लॉस होता है, पाकिस्तान नहीं आता तो भी रेवेन्यू का लॉस होता है। पूरा फॉर्मेट डिस्टर्ब होता है कि अक्टूबर में जो मीटिंग हुई थी उसमें भारत की तरफ से या किसी भी पार्टिसिपेटिंग कंट्री की तरफ से ये रिजर्वेशंस नहीं शो की गई थी कि हम नहीं आएंगे। देयर इज नो ऑफिशियल रिटन कम्युनिकेशन येट। आप ये देखिए कि भारत मतलब कितनी देर लगती है किसी को कुछ डिक्टेट करा के ईमेल भेजने में, मगर भारत अभी तक इन राइटिंग कुछ नहीं दे रहा है। कुछ चीज सामने नहीं, लेकिन ये चीजें जरूर सामने आ रही है कि जो इंडियन मीडिया के थ्रू लग यही रहा है कि बीसीसीआई जो है वो चीजें फ्लोट करता जा रहा है। रात को शायद वो ख्वाब देखते हैं और सुबह उठ के उसको रिपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। पहले उन्होंने शोशा छोड़ा कि साउथ अफ्रीका लेकर जाया जा रहा है, उन्होंने ये बता दिया कि जी इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार होगा, पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होती। कमाल ही हो गया, हद ही हो गई है। कितनी कोई अहमकाना बात है। वैसे आई एम सॉरी कि इंडिया होस्ट करने के लिए तैयार होगा, इंडिया नहीं तो आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, लेकिन पसूड़ी डाली हुई है, वरना पाकिस्तान तो आने को सारे तैयार है। ऐसा कोई मसला इधर है नहीं, सिर्फ इंडिया को मसला है, पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। भट्टी साहब, ये अनयूजुअल सी बात है। इस टूर्नामेंट में हर चीज अनयूजुअली होती जा रही है कि इतना डिले होता जा रहा है स्केड्यूल अनाउंस होने में। आप कुछ सारा कुछ हमारा अब्दुल्ला इसलिए हो रहा है कि आईसीसी जो गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की, वो जिस तरह कछुआ रेत के अंदर मुंह दे के बैठा होता है ना, आईसीसी की पोजीशन वो है। आईसीसी को फ्रंट पे आना चाहिए। अब देखें ना, 3 दिन हो गए, डेडलॉक है, आईसीसी बिल्कुल खामोश है। भारत से बिल्कुल एक सिंपल सवाल पूछा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि भाई आप इंडिया से ये तो पूछे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा है कि क्या रीजन है वो क्यों नहीं पाकिस्तान आना चाहते। लेकिन पाकिस्तान दुश्मनी में अब भारत इतना आगे चला गया है कि ब्लाइंड टीम में आना है उसको एनओसी नहीं दी जा रही, कबड्डी टीम को मना कर दिया गया। तो बेसिकली क्रिकेट जो है वो तो अपनी जगह, लेकिन ये सियासत इतना ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट ने उसको आगे बढ़ाया। सबके सामने है ये चीज कि ये मामला टेबल के ऊपर जाना ही जाना है। गवर्निंग जो उनकी बोर्ड मेंबर्स हैं उनका इजलास बुलाया जा सकता है, और ये भी मुमकिन है कि इन दिनों तमाम बोर्ड के साथ ऑनलाइन या वर्चुअली उनके साथ ये गुफ्तशनीद जारी हो, और फिर जब एक एमिकेबली तौर पर अगले 2-4 रोज के अंदर एक ऐसे नतीजे पे पहुंचा जाए ताकि जो आईसीसी जिसकी बहुत ज्यादा सुक्की हो चुकी है इस वक्त तक, उसने अपने आप को टूथलेस एक ऑर्गेनाइजेशन साबित किया जिसका 12-14 ममालिक को इकट्ठा किया हुआ है, उसमें से वो मुनाफा कमाती है, अपनी एसोसिएट ममालिक को या दूसरों को मुनाफा तकसीम करती है। इसके अलावा उसका कोई किरदार नहीं। आज खुल के वो आईसीसी सामने आ चुकी है कि उसके अपने बस में कोई नहीं। अगर यही चीज आईओसी होती या कोई और फेडरेशन होती, फीफा होती,
देखते अगर कोई मुल्क इनकार करता है, नहीं आने से इनकार करता है, तो उसकी जगह पे दूसरा मुल्क शामिल कर लिया जाता है। लेकिन अब इंडिया है, इंडिया से पैसे कमाने की उन्होंने एक उसको सोना देने वाली मुर्गी समझा हुआ है कि जी उसको हम छोड़ नहीं सकते। और आज देख लें कि आईसीसी जो है वो बैकफुट पे जा चुका है। समझ में नहीं आ रहा, ऐसे तसव्वुर कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में नहीं खेलेंगे तो इंडिया अकेला इन्हें पैसे कमा के दे देगा। मतलब मैचेस, सबसे बड़ा रेवेन्यू तो इंडिया पाकिस्तान मैचेस से आता है ना। तो चले इंडिया टूर्नामेंट खेलता है और पाकिस्तान पुल आउट कर जाता है, तो वो रेवेन्यू जो पाकिस्तान की वजह से आता है, पाकिस्तान को तो जो टूर्नामेंट की आमदनी का 10% शेयर मिलता है, इंडिया को 30% शेयर मिलता है। शेयर भी उसका ज्यादा है, लेकिन उसकी बदमाशी अपनी जगह कायम है। वो जब चाहते हैं अपनी टर्म्स जो है वो आईसीसी को डिक्टेट करवा देते हैं। तो इंडिया के पास तो अगले 5-6 साल में आईसीसी के 4 टूर्नामेंट्स की होस्टिंग है, तो वो किस तरह ये समझ रहा है कि पाकिस्तान जाएगा। अब फाइनल हमें कब तक पता चल जाएगा कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ होनी है, कैसे होनी है, होनी तो यहाँ है, कौन सा मैच कब हो रहा है, शेड्यूल आने का कब तक इम्कान है? टेबल पर आना चाहिए बीसीसीआई को, आईसीसी को और पीसीबी को, इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, इसलिए कि क्रिकेट इस वक्त बड़े दोराहे पे खड़ी। और ये स्टार टीवी जो है यह मर्ज हो गया है मुकेश अंबानी की फर्म वायाकॉम 18 में। थोड़े दिनों में आपको और मजीद इसमें तब्दीलियां नजर आएंगी। होना तो ये बीसीसीआई को मेज पे आना चाहिए, बाकी तो तैयार है बात करने को। शाहिद साहब, हम तो मेज के ऊपर बैठे हुए सर। हाँ, मतलब सबको मिलकर आना चाहिए। और जिस तरह हम कह रहे हैं ना कि भारत तो हमेशा स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व करता है, कबड्डी की टीम को नहीं भेज रहा है। अभी 23 नवंबर से ब्लाइंड वर्ल्ड कप होना है पाकिस्तान में, उसके लिए अपनी टीम को क्लियरेंस नहीं दे रहा है। कि उनको और प्रेशराइज करना चाहिए ताकि वो क्रिकेट को क्रिकेट ही रहने दें और भारत अपना इन्फ्लुएंस उसमें मजीद यूज ना करे। तो ये एक डिजास्टर है और ये अभी बहुत जल्दी सब रियलाइज कर लेंगे। और मेरे हिसाब से ये जो इंडिया की एक तरह की बदमाशी चल रही है ना बीसीसीआई की, ये खत्म होनी चाहिए, वरना इसमें सबका नुकसान है। क्या ऑप्शन है जिसको हम बाकी एक्सरसाइज कर सकते हैं? इस बार माइनस इंडिया का जो ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं तो नुकसान ज्यादा किसका है इसमें? देखिए, ये तो बहुत क्लियरली सारी गेम बड़ी कमर्शियल है, बड़ी पैसे की है, तो ऑब्वियसली इंडिया के बगैर होना तो बहुत हो नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत ही मतलब ये आप कोई किसी भी हिट मूवी की एग्जांपल ले लें और उसमें से हीरो को निकाल दें और बोले हम ये मूवी बनाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो द एबिलिटी टू अट्रैक्ट स्पॉन्सर्स, टू सेल टिकट, तो वो ड्रॉ पीपल, तो वो उसका सारा चार्म इंडिया का है। लेकिन बात वही है कि इस चीज की बेस पे कब तक बर्दाश्त करें। ये इंडिया की इमेज दुनिया के सामने बहुत खराब जा रही है इस चीज। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये है कि हमें हाइब्रिड मॉडल तो हरगिज नहीं मानना, लेकिन मैं मानता हूँ ये थोड़ी सी जज्बाती बात है और फाइनेंशियली बड़ा लॉस होगा। हम उसी तरफ चले जाएं, अब तक तो अभी लचक का मुजाहरा हम नहीं दिखा रहे, लेकिन जाहिर है कि अपनी बात तो मनवानी चाहिए ना। हो सकता है कि हम पैसा देख के ये सारी को देख के हम परेशान होकर मान जाए, लेकिन नहीं मानना चाहिए। मेरे हिसाब से हाइब्रिड मॉडल ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए बहुत बड़ी लेकिन ये है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए कहीं मान ना जाए। चाहते हैं जी हर बार ऐसे नहीं होगा और इस बार हम आपकी बात नहीं मान रहे। क्या कहता है कि अल्टीमेटली क्या हम गिवन कर जाएंगे, केविन कर जाएंगे, क्या होगा? इसके ऊपर खड़ा रहना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान ने होस्टिंग राइट एग्रीमेंट भी साइन किया है, जो इंडिया ने नहीं किया, हमने किया है। मेंबर्स पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट होता है, वो इंडिया ने भी किया और सारे मुल्कों ने किया है। मुझे नहीं लगता कि हम इतनी देर तक इसके ऊपर खड़े रहेंगे और अल्टीमेटली या तो हमें हाइब्रिड मॉडल पे जाना पड़ेगा या एक दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि आईसीसी इस टूर्नामेंट को कुछ अरसे के लिए पोस्टपोन कर दे। कुछ भी पोस्टपोन नहीं होने वाला, लेकिन आईसीसी भी उसके ऊपर ज्यादा अर्सा खड़ा नहीं हो सकता। बीसीसीआई का प्रेशर, ब्रॉडकास्टर का प्रेशर, मुख्तलिफ जो स्पॉन्सर्स होते हैं टूर्नामेंट पे उनका प्रेशर, उस प्रेशर पे आईसीसी भी खड़ा नहीं हो सकता। चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर आईसीसी ने पीसीबी के खत का जवाब नहीं दिया। पीसीबी ने वजूहात मांगी थी कि भारत की वजूहात की बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं आना चाहता। तो क्या लगता है आगे क्या सूरत हाल बन सकती है? दिसंबर 2023 में होस्ट मुआहिदा साइन हुआ था और भारतीय बोर्ड ने उस वक्त उसको चाहिए था कि पहले हुकूमत से इजाजत ले लेती, बजाय इसके कि जब चैंपियन ट्रॉफी होने में 2 महीने रह गए बाकी। अब जो आपने ये हरकत फरमाई है, जब आप मुआहदे पर साइन कर रहे थे उससे पहले पूछ लेते। हमने नए स्टेडियम्स की तामीर कराई है, हमने पता नहीं कितने पैसे खर्च किए हैं, लेकिन ये हिंदुस्तान की मुनाफकत और मखासमत जो है ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरीके से वो इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, इसी तरह से वो पाकिस्तान की क्रिकेट के भी दरपे है कि इंडिया का पिट्ठू बनने के चक्कर में आईसीसी अब फंस गई है। ये फैसला हुआ था जब बिग 3 में हमने भारत की मदद की थी कि 6 सीरीज खेलेगा इंडिया पाकिस्तान के साथ, उसमें से 4 सीरीज पाकिस्तान में होंगी और 2 सीरीज जो है वो इंडिया में होंगी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को 30 से 32 अरब रुपए मिलने थे। वो सारा कुछ हमारा नुकसान हुआ, हमने बर्दाश्त किया। मुझे नहीं लगता कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है किसी और मुल्क में शिफ्ट हो जाएगी। मेरा ख्याल है, मुझे तवक्को है कि ये पाकिस्तान में ही होगी। और पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि लास्ट मिनट पर शायद हिंदुस्तान पाकिस्तान आने के लिए तैयार भी हो जाए। ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का ठीक नहीं है।
ये हरकत आपने देख ली है। हाल ही में ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप होना था पाकिस्तान में, इंडिया ने अपनी टीम नहीं भेजी है। ताजा खबर ये आ रही है कि कबड्डी टीम को आना था पाकिस्तान में, उसको भी पाकिस्तान इंडियन गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी है। मेरे ख्याल से मजीद वक्त को जाया किए बगैर आईसीसी को चाहिए कि वो शेड्यूल जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी का अनाउंस करे, ताकि एक पहला मैसेज जाए हिंदुस्तान को भी कि भाई साहब जाना तो आपको पड़ेगा। तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि भारत अब पूरी तरह से ठान चुका है कि पाकिस्तान को किसी भी तरीके से, किसी भी प्रेशर में भी पाकिस्तान को भारतीय टीम ना भेजने भी, और बीसीसीआई जब अड़ जाता है, आप जानते हैं कि आईसीसी पे झुकने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि बीसीसीआई जहां पर अड़ेगा तो आईसीसी की उसके सामने कुछ भी नहीं कर सकता, लाचार है, क्योंकि आईसीसी को चलाता भी बीसीसीआई है, नाम का सिर्फ आईसीसी है। खुद पाकिस्तान मीडिया भी कह चुका है कि आईसीसी एक तरीके से इंडियन क्रिकेट काउंसिल है। तो इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि बात कितने हद तक बढ़ चुकी है। और पीसीबी जो कह रहा है कि धमकी दे रहा है कि हम पाकिस्तान अगर चला गए तो पुल आउट कर लेंगे, हाइब्रिड में हम नहीं खेलेंगे, तो ये बहुत भारी पड़ने वाला है पीसीबी को। अगर आईसीसी पनिश करने पे आता है तो शायद पाकिस्तान बोर्ड को इतना जुर्माना दे देगा कि पाकिस्तान के पास इतना मतलब पैसे देने के लिए भी नहीं हर्जाना करने के, सालों साल मैच मतलब वो खेल लेगा लेकिन इतना पैसा नहीं भर सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।